सलामताबाद नवी गली से तैयब दादा, मौलाना आबिद और वार्ड के कई जिम्मेदारों का फ़ोन आया। नवी गली के बाजू में एक 65 साला बुज़ुर्ग ने फांसी ले लिए, जिनका नाम है शेख अलाउद्दीन शेख अब्दुल्ला। इसके ऊपर तो ज़्यादा हमारे को चर्चा करना नहीं है और ना ज़्यादा बताना है, मगर कुछ अहम बात मेरे को आवाम तक और शहर के ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम तक पहुंचाना है कि ये तो जो बुज़ुर्ग थे शेख अलाउद्दीन शेख अब्दुल्ला, इनकी उम्र 66 साल थी और ये कोई एंड्रॉयड मोबाइल का और ना कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं करते थे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों के माइंड में ये बन चुका है कि यहाँ से कुछ सोशल वर्कर आते हैं, बाइट देते हैं और इसका प्रचार करते हैं। अब मेरे को बताओ कि ये 66 साल नामी शेख अलाउद्दीन बुज़ुर्ग, ये कोई एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल आज तक करे नहीं, ना छोटा मोबाइल था इनके पास। इनके घर वालों से ऐसी मालूमात मिली, मगर कहीं ना कहीं हमारे शहर के जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट गए। आज रमज़ान की ईद से लेकर अभी तक 40 लोगों ने फांसी ले चुके और शहर के अंदर अब देखने में आ गई एक बात कि कोई आपसी अगर मामला रहते हैं किसी के, तो वहाँ पर लोग जाते हैं उनकी तसल्ली के लिए, उनको समझाते हैं। यहाँ तक पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, मैं कोई सियासी रुझान का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे दिल की जो भड़ास थी आज मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत बेदारी से, बहुत जिम्मेदारी से शहर के हमारे जिम्मेदारान को, उलमा इकराम को, मस्जिदों के इमाम लोग को और मस्जिदों के जिम्मेदारान लोग को बहुत बेदारी से आगे आना पड़ेगा। पहले देखने में आता था कि हर असर की नमाज के बाद हर मशरक के लोग जो है तो मस्जिद में आके मस्जिद से बाहर निकल के गश्त करते थे और गली में, महल्ले में लोगों को समझाते थे दीन क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लाम धर्म क्या है। एक चीज़ ये लोगों तक पहुंचाते थे, नौजवानों तक पहुंचाते थे, बुज़ुर्गों तक पहुंचाते थे। कुछ हमारी माँ बहनें तक भी ये मैसेज जाता था, कुछ हमारे उलमा इकराम के ज़रिए इज्तिमाई होते थे, मगर वो शहर में अब नज़र नहीं आ रहे। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात को दोहरा रहा हूँ कि रमज़ान की ईद से लेकर अभी तक 40 लोगों ने फांसी ले चुके हैं। तो बहुत बेदारी के साथ हमें सबको मिलकर जो है तो आगे आना पड़ेगा। वार्ड के जिम्मेदार भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी इस मामले में कुछ बताना चाहिए आपको। जैसे ही मेरे लड़के का फ़ोन आया कि उन्हें अब्बा अलाउद्दीन दादा ने फांसी ले लिए, तो वैसे ही मैं गली में पहुंचा तो वो वहाँ गर्दी थी। फिर मैंने खालिद भाई को फ़ोन किया और ज़िम्मेदारों को फ़ोन किया कि यार देखो ऐसी ऐसी बात है, आप लोग जल्दी आओ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है और हमारे इस मस्जिद मीनारों के शहर में इस तरह के वाक़यात होते हैं, तो ये हमारे शहर के बड़े जिम्मेदारों के लिए बड़ी शर्म की बात है कि यार ईद पास से 2 महीने के टाइम में 40 लोगों ने फांसी लेने लगे, जिसमें 14 साल का बच्चा भी है, लेडी जो मतलब जवान भी है और बुज़ुर्ग हजरात भी है, 2-3 इसमें बुज़ुर्ग हजरात भी है। तो इस तरह के वाक़यात हो रहे, तो हमारे शहर के जिम्मेदार पता नहीं किस उसमें है। पहले इस्लाम आसरा होते थे, इस्लाम आसरा में ये सब बात बताई जाती थी, वो इस्लाम आसरा वाले भी कहाँ चले गए पता नहीं। इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, हमारे शहर के लिए बड़ी शर्म की बात है, हमें बहुत अफसोस होता है। और ये तो हमारी इस गली का ये दूसरा वाक़या हो गया, हमारे लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि हमारी वार्ड में ये दूसरा वाक़या हो गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से बोलना चाहूँगा कि जो भी बात हो, अगर किसी चीज़ में आपको कोई टेंशन है, कुछ बात है, घरेलू कोई मामले है, तो अपने मोहल्ले के जिम्मेदारों से मिलो, अपने मोहल्ले के जिम्मेदारों के कान पे ये सब बात डालो। जो भी मसाइल हो, औरत का, घर का, जो भी पैसे का लेन देन का मसाइल हो, अपने वार्ड के जिम्मेदारों से मिलो, उनके कान पे बात रखो। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हल निकलता है हर मामले का, ऐसा नहीं है कि कोई मामले का हल नहीं निकलेगा। तो ये मेरी आप लोगों से, आपके चैनल से यही बोलना है कि यार तमाम ही लोगों से गुजारिश है कि कोई ऐसी बात रहे तो अपने वार्ड के लोगों से, जिम्मेदारों से कांटेक्ट करो और इस तरह की हरकत करने से परहेज करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरे जो जिन्होंने फांसी लिए शेख अलाउद्दीन शेख अब्दुल्ला, ये मेरे चाचा लगते हैं रिश्ते में, और कब भी वो मेरे पास आते थे
और बोलते थे कि बेटा मेरे को कहीं भी कुछ भी ऐसा काम पे लगा दे कि मैं बैठ के उसकी वो करूं। तो मेरे से जो भी जैसे भी होता था मैं उनसे वो कर लेता था उनका, और उनका चलता था। मगर आज मालूम नहीं क्या हुआ, मेरे को असलम मेंबर का फ़ोन आया, बोले यार हाजी साहब कहाँ हो तुम? बोले तुम्हारे जो चाचा रिश्तेदारी में लगते हैं, बोले उनका इंतकाल हो गया, वो उन्होंने फांसी लगा ली है। मैं वहाँ पे वैसे तुरंत तो पहुँचा, फिर खालिद भाई, अय्या, इन लोग सब आए और वो बॉडी को पॉवरवाड़ी पुलिस स्टेशन में भी इमला नहीं है, उनके लिए भी हमारे को 1 आध घंटा इंतज़ार करना पड़ा। डिपार्टमेंट के लोग नहीं, वहाँ डिपार्टमेंट भी कम है। हमारी रिक्वेस्ट तो यही है आमदार साहब से भी और आसिफ साहब से भी, इनसे एसपी साहब से, डिप्टी साहब से, कि वहाँ पे डिपार्टमेंट भी दिया जाए ताकि कोई भी हादसा हो जाए या कुछ हो तो उसके मामले में ना लेडीज़ पुलिस है वहाँ पे, और वहाँ पे पीआई साहब ने भी, एसपी साहब उनके कान पे भी डाले हैं, मगर अभी तक के कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमारे जैसे लोग के साथ में ये हाल हो रहा है तो गरीब लोग के साथ में क्या होएगा, या और कोई ऐसा कमज़ोर रहे तो उसके साथ में क्या हो सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है मुफ्ती साहब से भी, आसिफ साहब से भी, इजाज़ बेग से भी, इनुद दादा से भी, जितने भी सियासी है सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पॉवरवाड़ी पुलिस स्टेशन में लेडीज़ पुलिस के भी मांग की जाए और डिपार्टमेंट में बढ़ोतरी की जाए।